प्रस्तुत है हरियाणा की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ के ब्यूरो चीफ अश्विनी कुमार शर्मा। वाचिका रत्तिका। किसानों का आंदोलन जारी है। ऐसा नहीं है कि देश के सभी किसान कृषि कानूनों के विरोध में हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार किसानों का एक बड़ा वर्ग, जिनमें प्रगतिशील किसान भी शामिल हैं, कृषि कानूनों के पक्ष में है। जो किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उनमें भी लगभग 37% इन कानूनों के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते। उन्होंने अपनी राय राजनीतिक दलों के बयानों या किसान संगठनों के बयानों के आधार पर बनाई है। किसानों की कुछ बिंदुओं पर चिंताओं को लेकर केंद्र गंभीर है और केंद्रीय कृषि मंत्री कह चुके हैं कि जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल है, सरकार लिख कर देने को तैयार है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भी एक बयान में कहा है कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि सरकार कोई न कोई रास्ता निकालकर अन्नदाता के हित में ही फैसला करेगी। दोनों पक्षों के बीच बिंदुवार चर्चा हुई है और कुछ बिंदुओं पर सहमति भी बनी है। आंदोलन को लेकर जब कल भारत बंद का ऐलान किया गया है, तो हरियाणा और केंद्र सरकार की ओर से किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों, संगठनों तथा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन करने वालों को आंदोलन स्थगित कर समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत जारी रखने का अनुरोध किया गया है। उन्हें समझाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार किसानों के हित में काम कर रहे हैं। सरकार ने पहले भी कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे किसानों को फायदा हुआ है। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही मायने में किसान हितैषी हैं। किसानों के हक में जितने फैसले उन्होंने लिए हैं, उतने फैसले विपक्षी पार्टियों की सरकार के कार्यकाल में कभी नहीं लिए गए। उन्होंने बताया कि किसान हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए गए हैं। फसल बोने से पहले फसलों का भाव निश्चित किया गया है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की जा रही है। इस सब के बीच हरियाणा के किसानों से जुड़े सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे को लेकर भी सुगबुगाहट सुनने को मिली है। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने ही इस सप्ताह गुरुग्राम में इसको लेकर बात की। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा सिंचाई के लिए पानी का है। बाकी सारे मुद्दे उसके बाद आते हैं। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वे अपनी मांगों में यह भी लिखवा दें कि हरियाणा के किसानों के लिए SYL नहर बननी चाहिए, ताकि जब बातचीत हो और केंद्र सरकार के मंत्री व अधिकारी तथा किसान नेता आमने सामने बैठें तो इस विषय पर भी चर्चा हो। उन्होंने कहा कि हरियाणा सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा जीत चुका है और प्रदेश के लिए जीवन रेखा कही जाने वाली SYL नहर, जिसका निर्माण पिछले 40 वर्षों से लटका हुआ है, अब बननी चाहिए। वास्तव में ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर पंजाब और हरियाणा के किसानों में मतभेद है। मंत्री का कहना है कि मैं पहले किसान हूं, फिर मंत्री हूं और मैं भी किसान के साथ हूं, लेकिन हरियाणा के किसान के लिए इस समय सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है। श्री दलाल का कहना है कि दक्षिण हरियाणा के 7-8 जिलों में हालात ये हैं कि भूमिगत जलस्तर 400 से 800 फुट नीचे चला गया है और कई इलाकों में तो पानी खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र लोहारू में कुछ गांवों में तो पीने का पानी भी नहीं बचा है, सिंचाई तो दूर की बात है। उन्होंने कहा कि ये सोचने वाली बात है कि जब पानी ही नहीं होगा तो फसल कैसे होगी। गृह मंत्री अनिल विज हों या कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, सभी कह रहे हैं कि किसान के नाम पर सभी अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने किसानों के नाम पर सियासत का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानी बचाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं और टपका सिंचाई प्रणाली अपनाने वाले किसानों को 85 से 100% तक सब्सिडी दी जा रही है। विपक्षी पार्टियों पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि हमारे विरोधी प्रचार करते हैं कि मंडियों को खत्म किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता ये है कि नाबार्ड की सहायता से 5,000 करोड़ रुपए की लागत से जिला सोनीपत के गन्नौर में बड़ी मंडी बनेगी। जिला पंचकूला के पिंजौर में लगभग 150 एकड़ में सेब मंडी और गुरुग्राम में फलों की मंडी विकसित की जा रही है। उनका कहना है कि किसान के बेटे होने के नाते वे किसान हितैषी फैसले लेते रहेंगे। अन्नदाता के सहयोग से उसके हित में की जा रही जो भी बात करनी होगी वो करेंगे। उन्होंने कहा कि जहां भी किसान की बात आती है, हर आदमी की भावना किसान से जुड़ी रहती है। हर व्यक्ति कहता है कि वो किसान के साथ है।
कुल मिलाकर इस सप्ताह हरियाणा में भी किसानों को लेकर खूब सियासत हुई। आरोप है कि कुछ स्वार्थी लोग और राजनीतिक दल किसानों के किसी समाधान तक पहुंचने में बाधा बन रहे हैं। जरूरत है कि कृषि कानूनों में किसानों की आपत्ति वाले बिंदुओं का समाधान हो और सब उसी दिशा में कार्य करें। सरकार पहले से ही इस दिशा में काम कर रही है। समाचार समीक्षा समाप्त हुई।